राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं श्लोक अध्याय 1 श्लोक 2 और 3 का पाठ करूँगी। तो गीता का पाठ करने से पहले गीता के लिए एक श्लोक। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रिकपायने ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुहे नमः। अध्याय 1। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पहला श्लोक, जिसमें कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संजय कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि मेरे शब्द का जहाँ प्रयोग किया ना, वहीं पर उसने पांडु पुत्रों को साइडलाइन कर दिया था। तो उसी का संजय उवाच दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर राजा दुर्योधन राजा तो था नहीं, लेकिन संजय चूँकि उसके असिस्टेंट थे, तो उन्होंने अपने राजा को खुश करने के लिए दुर्योधन को राजा से संबोधित किया। तो ये शब्द कहे। इसके बाद तीसरा श्लोक जो है उसमें ये बताया गया है कि पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्यमतिं चमूमं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर जो पहले से 15वें दिन तक है, भीष्म पितामह थे सेनापति, लेकिन दुर्योधन जो है वह गया था द्रोणाचार्य के पास। तो वो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया था? क्योंकि जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, उन्होंने ही इतनी व्यवस्थित चक्रव्यूह रचना की थी, यही बताने के लिए गया था। तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो जब गुरुकुल में हम जाते हैं तो जैसे यूनिफॉर्म होते हैं, एक ही तरह के कपड़े, तो उसमें ना लोगों की क्या है, ऊंच नीच या फिर पैसे वाले हैं नहीं पैसे वाले हैं, इनका भेद खत्म हो जाता है। तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी। तो दोनों दोस्त गुरुकुल में साथ पढ़े, साथ उन्होंने किया, कस्मे वादे टाइप के दोस्त। उसके बाद जैसे ही गुरुकुल ख़त्म हुआ, दोनों अपने अपने जगह चले गए। तो द्रुपद जो है राजा बन गए थे। तो द्रोणाचार्य बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, बहुत गरीबी में दिन कट रहे थे। तो द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा कि आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है राजा, तो आप जाकर उनसे क्यों नहीं मदद मांगते हैं। तो द्रोणाचार्य तो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन बहुत बार पत्नी के कहने पर पति मान जाता है। बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो उनका मन नहीं भी होता है। तो द्रोणाचार्य चले गए राजा द्रुपद के पास। राजा द्रुपद के पास गए तो पहले तो उन्हें एंट्री ही नहीं दी, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। फिर बोला कि नहीं, हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त है। तो राजा तो फिर सब लोग उपहास करने लगे, ये तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारा राजा दोस्त कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी सभा में गए तो राजा द्रुपद साफ मुकर गए, बोले कि नहीं, तुम मेरे कैसे दोस्त हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, और तुम अपनी हालत देखो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं दोस्त हूँ। तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। द्रोणाचार्य एकदम गुस्से में लाल वापस आए और उनके मन में प्रतिशोध की अग्नि भड़क गई। उन्हें लगा कि अब मुझे इसे सबक सिखाना है। तो उन्होंने क्या किया कि हस्तिनापुर में जो बच्चे थे, जैसे पांडव कौरव, सभी बच्चों को दीक्षा देने के लिए वहाँ उन्होंने अप्लाई किया ऑब्वियसली। और अप्लाई करते हस्तिनापुर में वो सारे बच्चों के गुरु बन गए।
तो वो गुरुकुल में सारे बच्चे जितने थे, पांडव, कौरव और भी जो आसपास के राजा के थे बच्चे, वहाँ उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी। तो जैसे शिक्षा दीक्षा दी तो गुरुकुल में जो है उन्होंने देखा कि दुर्योधन अर्जुन जब एकदम परिपक्व हो गए, तैयार हो गए, ट्रेंड हो गए, तो उन्होंने अपनी जताई कि मेरे गुरु के लिए क्या कर सकते हो। तो फिर बोला, दुर्योधन ने बोला कि मैं जाता हूँ, मैं बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि राजा द्रुपद को बांध के तुम मेरे कदमों के नीचे लेके आओ। क्योंकि उनके मन में प्रतिशोध की अग्नि भड़क रही थी। तो दुर्योधन गया, दुर्योधन को मार पीट के उन्होंने वापस भेज दिया। दुर्योधन कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद फिर अर्जुन ने बोला कि गुरुदेव मैं जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर अर्जुन गए और अर्जुन ने द्रुपद को जंजीरों से बांध के गुरु के चरणों में लाके समर्पित कर दिया। तो फिर द्रोणाचार्य का प्रतिशोध जो था वो पूर्ण हुआ और उन्होंने फिर बोला कि बताओ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। द्रुपद बोलने लगे तो बोले कि तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम पहले अपना आधा राज्य मुझे दो और फिर तुमको छोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने अपना आधा राज्य दिया। तो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। उसके बाद वो चला गया। अब द्रुपद के मन में प्रतिशोध की भावना, तो प्रतिशोध की अग्नि इतनी ये होती है कि बहुत बड़ा नाश कर जाती है। फिर द्रुपद गए, द्रुपद ने बहुत यज्ञ किया कि पुत्र प्राप्ति होगी और मैं फिर उनसे बदला लूँगा। क्योंकि उम्र हो गई थी तो उन्होंने यज्ञ किया तो बहुत सारे आहुतियों के बाद द्रौपदी निकल गई। तो द्रुपद एकदम से नाराज़ हो गए। तो फिर क्या ही करते, नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने और हवन किया और अग्नि में ये किया। तो फिर दूसरा पुत्र धृष्टद्युम्न में पैदा हुआ। जब धृष्टद्युम्न आया तो उसने उसको भी गुरुकुल भेजा, द्रोणाचार्य के ही संरक्षण में। क्योंकि गुरुकुल में जब आप आते हो ना, तो गुरु चाहे प्रतिशोध लेना वाला हो, गुस्सा वाला हो, जो भी हो, लेकिन शिष्यों को एक समान देखते हैं। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी बिल्कुल वैसे ही युद्ध की सारी शिक्षा दीक्षा दी, सब कुछ सिखाया। और वही धृष्टद्युम्न उसने चक्रव्यूह रचना की थी। इसीलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया कि ये देखो द्रुपद पुत्र ने, आपने ही इसको सिखाया था और ये देखो इसने हमारे ही खिलाफ इतनी बड़ी व्यूह की रचना कर दी है। तो आज गीता का श्लोक दूसरा और तीसरा भी संपन्न हुआ। उम्मीद है आपको यह व्याख्या अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मैं ऐसे ही गीता के पाठों का ये अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने सोचा मैं इसे डॉक्यूमेंटेड कर दूँ, तो इसलिए मैंने इसे चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।